हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है वायु के द्वारा निर्मित भू आकार। जैसा कि हम लास्ट टाइम अध्ययन कर चुके हैं, वायु के 3 कार्य हैं: अपवर्तनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। वायु के अपवर्तनात्मक कार्यों द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क भागों में विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है, जैसे वातगर्त, छत्रक या गारा, ज्यूगेन, यार्डंग, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, जालीदार शिला, त्रिकोटिका या तिपैल और विभिन्न भू आकारों का। तो पहला है वातगर्त। धरातल पर कोमल और असंगठित चट्टानों के कोमल कणों को हवा उड़ाकर ले जाती है। उष्णमंडलीय भागों में धरातल के ऊपर बिछी हुई कोमल और असंगठित चट्टानों के हल्के कणों के हवा द्वारा उड़ाए ले जाने के कारण वातगर्तों का निर्माण होता है। इस क्रिया से चट्टानों में पहले छोटे आकार के गर्तों का निर्माण होता है। शनय शनय इन गर्तों का आकार और गहराई बढ़ती जाती है। कहीं कहीं पर तो इन वातगर्तों की गहराई सागर तल से भी अधिक होती है। इन गर्तों को अपवाहन बेसिन भी कहा जाता है। ये अधिकांशतः सहारा, कालाहारी, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है छत्रक या गारा। छत्रक या गारा की आकृति कुकुरमुत्ता नामक पौधे के समान होती है, इसलिए इन चट्टानों को छत्रक कहा जाता है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में इनको गारा कहते हैं और कहीं कहीं पर इन्हें पिल्ज फेल्सन भी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थलीय भागों में बालू से युक्त हवाएं जब चट्टानों से टकराती हैं तो चट्टानों के ऊपरी भाग को सतह के पास वाले भाग से कम काट पाती हैं। अतः चट्टानों का ऊपरी भाग छतरीनुमा और नीचे का भाग काफी पतला हो जाता है। इस प्रकार की आकृति को ही छत्रक या गारा कहते हैं। नेक्स्ट है ज्यूगेन। जिन मरुस्थलीय प्रदेशों में कठोर चट्टानों के परत कोमल चट्टानों के ऊपर क्षैतिज रूप में बिछे होते हैं, वहां ज्यूगेन नाम का भू आकार प्रकट होता है। सबसे पहले अपरदन के कारण ऊपर कठोर चट्टानों की संधें चौड़ी होती हैं। जब धीरे धीरे ये संधें काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं तो नीचे की कोमल चट्टानों की परत निकल आती है। इस कोमल चट्टान की परत को हवा शीघ्रता से काट देती है। इससे चट्टानों के बीच में घाटियां सी बन जाती हैं। इस प्रकार कठोर चट्टानों का भाग कोमल चट्टानों के ऊपर टोपी की तरह अवस्थित रहता है। सहारा में ऐसी आकृति को ज्यूगेन कहा जाता है। नेक्स्ट है यार्डंग। जब कठोर और कोमल चट्टानें लंबवत स्थिति में खड़ी होती हैं तो हवा द्वारा ये लंबवत कोमल शैलें तो धीरे धीरे कट जाती हैं और कठोर शैलें अपनी उसी स्थिति में स्थित रहती हैं। इस प्रकार की चट्टानों के पार्श्व में हवा द्वारा कटाव से नालियां सी बन जाती हैं। इस प्रकार की बनी भू आकृति को ही यार्डंग कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसेलबर्ग। यह आकृति रेगिस्तानी प्रदेशों में एक द्वीप के आकार में उठी होती है, इसलिए इन्हें इंसेलबर्ग या द्विपात्रगिरी भी कहा जाता है। जब कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के साथ
लंबवत खड़ी होती हैं और हवा के अपरदन से कट कट कर एक विशेष आकृति टीले जैसी बन जाती है तो वो इंसेलबर्ग कहलाती है। ये टीले मरुस्थलों के बीच तीव्र ढाल वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनका आकार गुंबदनुमा होता है। बोन हार्ट नाम के विद्वान ने इस आकृति का पता लगाने हेतु अध्ययन किया, तभी से इसे बोनहार्ट नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार की आकृति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में विशेष रूप से पाई जाती है, जहां इन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है भूस्तंभ। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में असंगठित और कोमल शैलों के ऊपर अधिक कठोर और प्रतिरोधी शैलें बिछी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जो कोमल शैलें होती हैं वो कठोर शैलों के नीचे दब जाती हैं और अपरदित नहीं हो पाती। इस परिस्थिति में आसपास की कोमल शैलें हवा के द्वारा कटती रहती हैं और कठोर शैलें अपनी उसी जो स्थिति है उसमें एक स्तंभ के रूप में खड़ी रहती हैं, जिन्हें भूस्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मरुस्थलों में अनेक कठोर शैलों से निर्मित क्षेत्र होते हैं। पवनें ऊपरी भाग पर अपघर्षण करती हैं, लेकिन नीचे का भाग शैल द्वारा सुरक्षित रहता है, जिससे शैलों के भूस्तंभ बन जाते हैं। नेक्स्ट है जालीदार शिला। जब धूल के कणों से युक्त हवा के मार्ग में विभिन्न विचित्र कठोरता वाली चट्टानें आ जाती हैं तो उसके प्रहार से चट्टानों के कोमल भाग कटकर उड़ जाते हैं। फलस्वरूप चट्टानें जालीनुमा हो जाती हैं। इन जालीनुमा शैलों को ही जालीदार शिला कहते हैं। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में बालू का पत्थर की जालीदार जो शिलाएं हैं वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है त्रिकोटिका या तिपहल। मरुस्थली प्रदेशों में बालू से युक्त हवा धरती पर बिखरे हुए चट्टानी टुकड़ों पर प्रहार करती है, जिससे वो घिसकर चिकने हो जाते हैं। ये पत्थर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी मिस्त्री ने इन्हें छेनी से काटकर और घिस घिस कर रख दिया हो। इन पत्थरों के ऊपरी तल चिकने और 3 पहल वाले होते हैं। ये टुकड़े अधिकतर लंबे और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। अत्यधिक चमक के कारण ये बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। ऐसे चट्टानी टुकड़ों को ही त्रिकोटिका या तिपहल कहा जाता है। ये सहारा के मरुस्थल में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खिड़की या पुल। त्रिकोटिका का हवा द्वारा अत्यधिक अपरदन हो जाने से खिड़की तथा पुल का निर्माण होता है। हवा की दिशा में पड़े हुए ये भाग अपरदित होकर जो छिद्र हैं वो अपना रूप बड़ा कर लेते हैं। चट्टानों के इन आर पार छिद्रों को पवन खिड़की या पवन वातायन कहते हैं। इन खिड़कियों का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है, जो एक मेहराब की आकृति धारण कर लेते हैं। इन्हें प्राकृतिक पुल कहते हैं। तो इस प्रकार से पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा विभिन्न प्रकार के भू आकारों जैसे वातगर्त, जुगेन, यार्डंग, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ, जालीदार शिला, त्रिकोटिका या पहल, इन सब का आज हमने अध्ययन किया।
नेक्स्ट टाइम हवा के दूसरे अन्य कार्य द्वारा निर्मित भू आकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।